डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल चेंजेस होता है ऑक्सीजन ग्लूकोज से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज करता है। रेस्पिरेशन में जो इन्वॉल्व है, पहला है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। और दूसरा स्टेप है जिसमें ग्लूकोज ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है, इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो स्टेप इन्वॉल्व है, पहला ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में चेंज होता है, जो ब्रेक डाउन हो रहा है इसको ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जो साइटोप्लाज्मा में होता है। दूसरा फेट ऑफ पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है 3 पायरुविक एसिड ऑफ कार्बन में। 3 पाथवे होते हैं आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट। पहला है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट। इस कंडीशन में आपका जो पायरुवेट होता है कन्वर्ट होता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। दूसरा स्टेप है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर स्केलेटल मसल्स। इसमें पायरुवेट जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन ह्यूमन मसल्स में चेंज होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। जैसे ये एथलीट्स को दौड़ते समय होता है, दौड़ते समय बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, इसलिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ब्रीथिंग बहुत तेज हो जाती है। ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होने से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल पाता है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, चेंज होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ATP में। रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है। इसमें जो एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होती है, अमाउंट ज्यादा होता है, 38 ATP होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो कि साइटोप्लाज्मा में होता है। इसका एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड है। इसमें ATP जो रिलीज होती है अमाउंट इसका बहुत ही कम होता है, जो 2 ATP है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे लिखा हुआ है। एयर पास करती है नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नसल पैसेज, नसल पैसेज से नसल कैविटी से होते हुए फेर्निंग्स, फेर्निंग्स से लर्निंग्स, लर्निंग्स से ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर अल्वोलाई सैक, फिर अल्वोलाई डक्ट या ब्लड कैपिलरीज कह सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल पूछा गया है। ये 2 टाइप का है, एक इनहेलेशन है, एक एक्सहेलेशन है। इनहेलेशन में जब हम एयर इनटेक करते हैं तो हमारी जो थोरेसिस कैविटी होती है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होता है, रिब्स जो होता है अपवर्ड की तरफ लिफ्ट करता है, डायफ्रागम बिकम फ्लैट इन शेप, जो लंग्स का वॉल्यूम वो इंक्रीज करता है। एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, थोरेसिस कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिब्स मूव करता है डाउनवर्ड की तरफ, डायफ्रागम जो होता है डोम शेप का हो जाता है, वॉल्यूम जो है लंग्स का डिक्रीज करता है और एयर लंग्स से बाहर एक्सिट करती है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस एंड ब्लड एंड टिश्यू, देन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो लंग्स में पहुंचती है, एल्वोलाई के थ्रू ब्लड में पहुंच जाता है। ऑक्सीजन जहाँ पे हेमोग्लोबिन से बाइंड अप करता है और टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बड़े आराम से मिल जाता है। अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करते हैं तो टिश्यू से CO2 रिलीज होता है, ब्लड में आता है, ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में आता है, CO2 रिलीज होता है एल्वोलाई सैक से। CO2 को हम एक्सहेलेशन के रेस्पिरेशन, अगर हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो पानी में ही डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन। प्लांट्स में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो एनिमल से सिंपल प्रोसेस होता है प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो लीव्स में होता है। दूसरा लेंटिसल्स के थ्रू होता है, जो स्टेम्स में होता है। और तीसरा है आपका जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स।